रमज़ान शरीफ में गफलत करने वालों, रमज़ान शरीफ में रोज़े का हक अदा न करने वालों, रमज़ान शरीफ में गुनाह करने वालों, मेरे आका ने फरमाया कि जिसने रमज़ान शरीफ पाया और अपनी मग़फ़िरत न करवाई, यानी रमज़ान शरीफ पाकर ऐसी कोशिश न की, ऐसी काविश न की, अल्लाह के यहाँ गिड़गिड़ाया नहीं, न तौबा की, न इस्तिग़फ़ार किया, रमज़ान शरीफ में भी अपनी मग़फ़िरत न करवा सका। आका अलैहिस्सलाम ने उस वक्त दुआ की थी जब मेरे आका मिंबर पर तशरीफ़ ले जा रहे थे। कहते हैं कि जब खतीब मिंबर पे जाता है, कोई खतीब जुमा के दिन जब खतीब मिंबर पे जाता है तो जो लोग जो दुआ करते हैं उसकी हर दुआ कबूल होती है। एक दिन मेरे आका जुमा पढ़ाने के लिए जब मिंबर पे तशरीफ़ ले जाने लगे तो पहले जीने पे कदम रखा और फरमाया आमीन, फिर दूसरे जीने पे कदम रखा और फिर फरमाया आमीन, फिर तीसरे जीने पे कदम रखा और फिर फरमाया आमीन। आका आमीन कह रहे हैं, कोई दुआ करने वाला नजर नहीं आता, सैयदुल आलमीन आमीन कह रहे हैं। किसी ने दुआ की होगी तभी तो आमीन कही जा रही है, हुजूर यूं ही तो आमीन नहीं कहते। जब खुतबा हुआ, नमाज हुई, साहबा ने अर्ज़ की आका हमारे माँ बाप बाप पे कुर्बान, हमने सुना कि आपने 3 बार आमीन कही, कोई दुआ करने वाला दिखा नहीं। आका फरमाते मेरे सहाबा जिब्रील अमीन आए थे, सैयदुल मलाइका आए थे और मैं मिंबर पे चढ़ रहा था और वो दुआ कर रहे थे। आका क्या दुआ की उन्होंने? आका ने फरमाया जब दुआ उन्होंने की तो मैंने आमीन कह दिया। यानी सैयदुल अय्याम है, जुमा का दिन है, सैयदुल अय्याम जुमा का दिन, सैयदुल मलाइका की दुआ और सैयदुल आलमीन की आमीन। क्या कोई बदबख्त ये कह सकता है? किसी में जुरत है कि वो वक्त की दुआ कबूल ना हुई होगी? मेरे और आप जैसा गुनहगार मिंबर पर खतीब के चढ़ते वक्त दुआ करे तो उसकी दुआ की कबूलियत की गारंटी दी गई। जब जिब्रील दुआ करे और हुजूर आमीन कहें तो कौन इनकार कर सकता है? कोई बेईमान ही होगा जो इनकार करेगा। अब वो 3 दुआ क्या थी वो सुन लें और फिर देखें कि हमारा अंजाम क्या है। आका फरमाते हैं जिब्रील अमीन ने अर्ज किया, ए अल्लाह जब तेरे नबी का नाम लिया जाए किसी महफिल में, तरतीब हदीस में जो अल्फाज आए मैं उन्वान के हवाले से थोड़ी सी उसको तब्दील कर रहा हूं ताकि तफसीरा कर सकूं बतौर मफहूम। ए अल्लाह जब किसी महफिल में तेरे नबी का नाम लिया जाए और महफिल में मौजूद लोग तेरे हबीब पे दुरूद ना पढ़े तो उनको तू अपनी रहमत से हमेशा के लिए दूर कर दे, तू उन्हें अपनी रहमत से महरूम कर दे, दूर कर दे। कौन दुआ कर रहा है? जिब्रील अलैहिस्सलाम। और हुजूर ने कहा आमीन। यानी जब महफिल में हुजूर अलैहिस्सलाम का नाम लिया जाए, किसी महफिल में कोई बात करते करते हुजूर का जिक्र करे, हुजूर कहे तो महफिल के लोग कहे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई कहे रसूलुल्लाह ने फरमाया तो महफिल के लोग कहे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई कहे आकाए करीम ने फरमाया तो महफिल के लोग कहे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब जब मेरे आका का नाम पाक आए, नाम नामी इसमें गिरामी, दोस्त से सुनो, दुश्मन से सुनो, अपनों से सुनो, बेगानों से सुनो, अपनी आदत बनाओ कि जैसे ही नाम पाक आए, नाम नामी इसमें गिरामी आए, मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमारी ज़बान पर फौरन दुरूद जारी हो। घर के छोटे छोटे बच्चों की तरबियत करो कि जब भी हुजूर पाक का नाम सुनो तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर कहा करो। अगर नहीं कहा, आका का जिक्र सुन करके दुरूद नहीं पढ़ा, जिब्रील दुआ करते अल्लाह उसे अपनी रहमत से हमेशा के लिए दूर कर दे। फिर मेरे आका ने दूसरे जीने पे कदम रखा तो जिब्रील ने अर्ज़ की मौला जो अपने माँ बाप में से दोनों को या किसी एक को बुढ़ापे की हालत में पाए, जो अपने माँ बाप में से दोनों को या किसी एक को बुढ़ापे की हालत में पाए और बुढ़ापे की हालत में पाकर भी वो दोनों की या किसी एक की खिदमत करके, अगर दोनों को पाए तो दोनों की और अगर एक को पाए तो एक की, यानी अपने माँ बाप को बुढ़ापे में पाकर उनकी खिदमत करके अपने आप को जन्नती ना बना ले, उसको भी तू अपनी रहमत से दूर कर दे।
यानी माँ बाप क्यों है? खिदमत करके अपने आप को जन्नती बनाने के लिए। जिनको माँ बाप मिले बुढ़ापे में, बुढ़ापे का जिक्र खास किया जा रहा है, जिनको माँ बाप बुढ़ापे में मिले और खिदमत करके वो अपने आप को जन्नती न बना ले, उसको भी तू अपनी रहमत से दूर कर दे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने आमीन कहा। माँ बाप बुढ़ापे में मिले, दुख न करो, सदमा न करो, अफसोस न करो, क्या इस बुढ़ी बुढ़ा को पालते रहेंगे। अल्लाह ने तुम्हें जन्नत में जाने का जरिया दे दिया। जिनको बूढ़े माँ बाप मिले हैं उनको अल्लाह ताला ने दुनिया की सबसे बड़ी नेमत दे दी है। अब जन्नती बनना है, इनके कदमों में जन्नत है, इनकी खिदमत में जन्नत है, इनकी ताजीम करने में जन्नत है। ये नहीं कि आप तो सेठ साहब कहलाकर बड़ी बड़ी पौतियों में चंदे दे रहे हैं, बड़ी बड़ी मस्जिदों में मीनार और गुंबद तामीर कर रहे हैं, और माँ बाप जो है वो दवा को तरस रहे हैं, माँ बाप खिदमत को तरस रहे हैं, माँ बाप पैर दबवाने को तरस रहे हैं, माँ बाप तो बात करने को तरस रहे हैं। ऐसी भी नाहंजार औलाद इस दुनिया में मौजूद हैं जिनके माँ बाप तरस जाते हैं कि मेरी औलाद आए तो बैठकर मुझसे बातचीत करे, गुफ्तगू करे। माँ बाप ढूंढते हैं औलाद को, माँ बाप तलाश करते हैं औलाद को, माँ बाप इंतजार करते हैं औलाद का। नहीं नहीं, मेरे आका ने फरमाया जिसने दोनों में से किसी एक को पाया या दोनों को पाया, खिदमत करके अपने आप को जन्नती न करवा ले। इसका मतलब माँ बाप की खिदमत से जन्नत मिलती। तभी तो आका ने फरमाया कि खिदमत करके करो खिदमत, उनकी मरने की दुआएं न करो, उनकी मरने की तमन्नाएं न करो। जिसको माँ बाप जितनी खस्ता हालत में मिले वो उतना किस्मत वाला है। जिसको माँ बाप जितनी खस्ता हालत में, यानी जितनी खस्ता हालत होगी उतनी खिदमत का मौका मिलेगा। अल्लाह ना करे जितनी बीमारी की हालत में मिलेंगे उतनी खिदमत का मौका मिलेगा। एक सहाबी आए और कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी माँ इतनी मजबूर हो चुकी है कि अब वो बिस्तर में पाखाना कर देती है, बिस्तर में पाखाना करती है, लेकिन मैं उसका पाखाना अपनी हाथ से धुलाता हूँ, अपनी माँ का पाखाना मैं अपने हाथ से धुलाता हूँ। आज ये खिदमत कोई कर सकता है? नहीं, कोई नहीं कर सकता। माँ बाप अगर बीमार पड़ जाएं, औलाद कहती है, हम लोगों के पास आके कहते लोग, मौलाना दुआ करो अल्लाह जल्दी उठा ले, तकलीफ देखी नहीं जाती। बेशर्मो, क्या हम भी बीमार पड़ते थे तो माँ बाप उलमा के पास जाके ये कहते थे कि अल्लाह इसको उठा ले? अरे वो तो ये कहते थे, मौलाना कुछ भी करो, मेरे बेटे को अल्लाह शिफा दे दे, उसको अल्लाह जिंदगी बख्श दे। माएँ तड़पती थी, रोती थी। क्या दौर आ गया, क्या जमाना आ गया, किसी का कोई हक पहचानने वाला नहीं रहा। कोई किसी का हक जानने, ना उलमा का हक है, ना कुरान का हक है, ना माह रमजान का हक है, ना माँ बाप का हक है, ना अइम्मा का हक है, ना अल्लाह उसके रसूल के हुकूक अदा किए जा रहे हैं। कुछ नहीं है, सिर्फ दुनिया 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 ही में लोग डूब गए। ऐसा लगता है जैसे दुनिया से कभी जाना ही नहीं है। अरे अपनी दुनिया की गुफा को संवारने वालों, क्या फिरौन से ज्यादा तुम्हारे पास दौलत है? क्या नमरूद से ज्यादा तुम्हारे पास दौलत है? क्या शद्दाद से ज्यादा तुम्हारे पास दौलत है? क्या बुख्त नस्र से ज्यादा तुम्हारे पास दौलत है? इनसे ज्यादा दौलत तो नहीं है। वो इतनी बड़ी बड़ी हुकूमतों के बादशाह थे, लेकिन वो दुनिया में डूबे तो कैसी इबरतनाक उनको मौत आई। हम क्या दुनिया के गुलाम और दुनिया के बेदाम बंदे बन गए? दुनिया के सिवा कुछ सुझाई नहीं देता, दुनिया के सिवा कुछ सुझाई नहीं देता। हमने दुनिया को माज़अल्लाह माबूद बना लिया, दुनिया को खुदा बना लिया, ख्वाहिशात को खुदा बना लिया। कुछ सुझाई नहीं दे रहा है, सिर्फ खाना पीना सोना और अपनी ख्वाहिशात की तकमील। क्या हो गया? सच कहना, आप हो या मैं हूं, हाथ उठते तो क्या मानते? यही ना, एक दुकान थी 2 कर, एक कारखाना था 2 कर, एक साइजिंग थी 2 कर। रोजी में बरकत दे, उम्र में बरकत दे, इसमें बरकत। कभी ये भी कहा तू नाराज है तो राजी भी हो जा। कभी कहा सबकी नाराजगी का ख्याल, यार की नाराजगी का कोई ख्याल नहीं। सबके हुकूक का ख्याल, यार के हुकूक का कोई ख्याल नहीं। जिसने हमारे सारी जरूरतों का ख्याल फरमाया उसके लिए कुछ भी नहीं। कितनी खुदगर्जियां है ना। जो दुनिया खत्म होने वाली है, जो दुनिया खत्म होने वाली है, उसी के लिए सब मांगते रहे।
और जो आखिरत कभी ना खत्म होने वाली है, उसके लिए क्या मांगा? उसके लिए क्या मांगा? कुछ नहीं मांगा। वो मैदान महशर जहां अंबिया की जबान पे नफसी नफसी होगा, अंबिया की जबान, उस मैदान महशर के लिए क्या मांगा? कुछ नहीं मांगा। बात को तूल न देते हुए मैं बात समेट लूं, क्योंकि कि वो सहाबी कहते, या रसूल अल्लाह, मेरी माँ वो बिस्तर में पाखाना कर देती है, मैं उसको धुलाता हूँ। आका, उसने मेरा पाखाना धुलाया मेरे बचपने में, और मैं अब उसका पाखाना धुला रहा हूँ उसके बुढ़ापे में, तो बराबरी हो गई ना? आका बराबर। तो क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया? आका ने फरमाया, नहीं नहीं, तुम्हारी माँ का हक तुम अदा न कर सके। क्यों या रसूल अल्लाह? आका फरमाते हैं, दोनों में फर्क है। देखो मेरे नबी की शान, मेरे नबी की निगाहें कहाँ होती है, किस शान के साथ होती है। फरमाया, तुम भी धुलाते हो पाखाना, वो भी धुलाती है थी, लेकिन दोनों में फर्क ये है, जब वो तुम्हारा पाखाना धुलाती थी तो दिल में तमन्ना करती थी, अल्लाह इसकी लंबी उम्र कर, इसको बड़ा कर, जल्दी से बड़ा कर दे, इसकी उम्र लंबी कर दे, इसकी उम्र दराज कर दे। लेकिन जब तुम पाखाना धुलाते हो, धुलाते तो जरूर हो, लेकिन दिल में कहते हो अल्लाह बहुत बूढ़ी हो गई है, अब इसको जल्दी से उठा ले। वो धुलाते वक्त तेरी लंबी उम्र की दुआ करती थी, और तू धुलाते वक्त उसकी उम्र की कोताही के बारे में सोचता है। अब बता कैसे बराबरी हो सकती है? कहाँ वो मोहब्बतें और कहाँ ये हालत। इसलिए याद रखिए, आका ने फरमाया कि जिसने माँ बाप को पाया और खिदमत करके जन्नत वाजिब न करा ली, तो वो शख्स भी अल्लाह की रहमत से दूर हो जाए। तीसरी बात, फिर मैंने कहा कि तरतीब बदली है, लेकिन मुझे एंड में ये बयान करना था। हज़रत जिब्रील ने कहा, दुआ की, ए अल्लाह, जो रमज़ान शरीफ को पाए और उसमें इबादत करके अपने आप को जन्नती न बना ले, अपनी मग़फ़िरत न करवा ले, अपनी बख्शिश न करवा ले, वो भी तेरी रहमत से दूर हो जाए, वो भी तेरी रहमत से दूर हो जाए। हुजूर ने फरमाया आमीन। यानी रमज़ान शरीफ जिसको मिला, रमज़ान शरीफ पाने के बाद उसने कोशिशें काविशें करके अपने लिए मग़फ़िरत का सामान न किया, वो अल्लाह की रहमत से दूर कर दिया जाएगा। बताएं, क्या हमारी मग़फ़िरत हो गई? क्या हमने मग़फ़िरत करवा ली? क्या हम रोए गिड़गिड़ाए? अगर नहीं, चंद दिन बचे हैं गिनती के,